जहरीली हो रही है दिल्ली एनसीआर की हवा। खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरों की संभावना बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रेड 2 नियम लागू किया गया है। दिल्ली में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हरियाणा में भी हवा काफी खराब है। कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है एवरेज। अंबाला में सबसे ज्यादा खराब है एयर क्वालिटी। यहां पर AQI 421 के पार पहुंच गया है। बहादुरगढ़ में 371, धारूहेड़ा में 376, बल्लभगढ़ में 306, मानेसर में 322। कुल मिलाकर प्रदेश के 16 शहर येलो जोन में दर्ज किए गए हैं। नारनौल ग्रीन जोन में है, जो सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। मेरे सहयोगी राजा मेरे साथ बने हुए लगातार। राजा, इस खबर पर भी हम आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली एनसीआर में इस वक्त क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल, कितनी खतरनाक श्रेणी में जा पहुंची है यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप तफसील से जरा बताइए राजा। और बिल्कुल देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में यहाँ पर पोल्यूशन की हम बात करें, जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 380 और 400 के पार जो कई अलग अलग लोकेशन है वहाँ पर दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी बात कि सेंट्रल दिल्ली की हम बात करें, जहाँ पर PMO ऑफिस है, संसद भवन है, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके जो निवास हैं, सरकारी निवास है, वो मौजूद है। वहाँ पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 320 और 350 के करीब आज सुबह नोट किया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरीके से ग्रेड 2 अब दिल्ली में लागू कर दिया गया है, सख्ती जो है दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो अब बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जो ग्रेड 2 की पालना नहीं कर रहा, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। करीबन 10,000 से ज्यादा का ये जुर्माना देखने को मिल रहा है। इसी की तरह जिस तरीके से बात करें दिल्ली NCR के जो इलाके हैं, फरीदाबाद की बात करें, बल्लभगढ़ में 350 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आज दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी हालत जो है बेहद चिंताजनक है। हालांकि सरकार, दिल्ली सरकार की हम बात करें या फिर हरियाणा सरकार की बात करें, वो दावे जरूर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पोल्यूशन से निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पर ऐसे में अब क्योंकि दिल्ली सरकार की हम बात करें, 29 तारीख को कृत्रिम जो बारिश है दिल्ली सरकार वो करवाने जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि थोड़ी बहुत राहत जरूर कृत्रिम बारिश से दिल्ली में, देश की राजधानी में देखने को मिलेगी। जी राजा, हरियाणा के भी कई जिले इसकी चपेट में हैं। कई जगह पर तो हालात बेहद खराब हैं। तकरीबन 15-16 जिले एयर क्वालिटी के हिसाब से काफी खराब श्रेणी में काउंट हो रहे हैं। अभी हरियाणा के हालात जरा बताइए राजा। हरियाणा में काफी जो बड़े शहर हैं, चाहे फरीदाबाद की हम बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें और इसी तरीके से सोनीपत के आसपास के इलाके जो है वहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। अम्बाला की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। आंखों में जलन और गले में इन्फेक्शन की शिकायत हरियाणा के भी जो अलग अलग जिले हैं, फरीदाबाद की बात करें और जिस तरीके से गुरुग्राम काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ पर भी इस तरीके से लोगों की जो संख्या है लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकार कोशिशें कर रही है, पानी का छिड़काव कर रही है, लोगों को अलर्ट भी कर रही है, जागरूक भी कर रही है और पाबंदियां भी जिस तरीके से दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है वहां पर लगाई गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि ये पोल्यूशन बेहद खतरनाक है और इससे अब आगे आने वाले दिनों में सरकार किस तरीके से निपटती हुई नजर आती है। जी सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त गुरुग्राम है। गुरुग्राम में बताइए कितनी खतरनाक हो गई है हवा की क्वालिटी। लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है लोगों को सांस लेने में यहाँ पर भी। और बिल्कुल देखिए, साइबर सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को और ऐसे में हरियाणा की बात करें तो सबसे जो रेवेन्यू वाला जो जिला है वो गुरुग्राम कहलाता है और इंडस्ट्रियल हब भी गुरुग्राम को कहा जाता है क्योंकि मानेसर जो गुरुग्राम का इलाका है वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ऐसे में जिस तरीके से इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो काफ़ी खराब श्रेणी में गुरुग्राम में भी नोट किया गया है। पर गुरुग्राम के जो अधिकारी हैं वो दावा जरूर कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जरूर सुधार होगी और काफ़ी VVIP इलाके, सभी लगभग जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके फ्लैट्स भी गुरुग्राम में मौजूद है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों को आंखों में जलन और गले में भी जो इन्फेक्शन की शिकायत है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गुरुग्राम के जो सिविल हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हालांकि सरकार दावा जरूर कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में प्रदूषण से पूरी तरीके से निपटती हुई हरियाणा सरकार नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सिर्फ दावे ही हैं या फिर दावे आगे जो है हकीकत में भी देखने को मिलते हैं। जी राजा, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, कालिंदी कुंज, इंडिया गेट, रिंग रोड, लाजपत नगर और अक्षरधाम। तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं आप कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। यहाँ पर प्रदूषण की वजह से दिल्ली का हाल बुरा है। राजधानी में इस वक्त बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। आलूदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ पर हवा जहरीली हो चुकी है।